नमस्कार बागवान भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर इंद्र मोहन शर्मा आज GIZ और बायर क्रॉप साइंस की तरफ से आपको वुली एप्पल एफिड और लीफ फोल्डर के विषय में जानकारी दूंगा। वुली एप्पल एफिड जो है ये एक बैंगनी रंग का छोटा रस चूसने वाला कीट है और इस कीट का जो शरीर है वो एक रुएदार मोमी पदार्थ से ढका रहता है और ये जो कीट है ये प्रायः झुंड में होते हैं और कोमल टहनियों जहाँ पर कटे हुए भाग हैं या फिर जड़ों से ये कीट जो है रस चूसकर बहुत सारी कोशिकाएं को जल्दी उसका डिवीजन कराता है, सेल डिवीजन कराता है, जिससे गांठें बनती हैं। और गांठों के प्रभाव से क्या होता है कि पौधों में जो न्यूट्रिएंट हैं, जब पानी की सप्लाई चलती है वो रुक जाती है और पौधे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जो गांठें बनती हैं वो फट भी जाती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और उनमें किसी रोग का भी संक्रमण हो सकता है। और ऐसे पौधे जो हैं वो कमज़ोर होकर बाद में उनमें कोई भी जो फ्रूट्स है उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है और कई बार ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं। जो ये कीट है ऐसे ये नुकसान करता है और दूर से हम इसको पहचान सकते हैं। पहचान ऐसे सकते हैं कि इसके जो रुएदार कवरिंग होती है जो उसके बाहर का उससे पता लग जाता है कि ये कीट का प्रकोप बगीचों में है। और ख़ास करके ये जो गर्मियों के महीने होते हैं, मई जून जुलाई, और कभी ड्रॉट बीच में कम बारिश हो तो ये और जल्दी थोड़ा सा फैलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसी भी अच्छी नर्सरी से आपको स्वस्थ पौधे लेकर नए बगीचा जब तैयार करना हो तो वो लगाने चाहिए। और अगर आपने पौधे लिए हैं तो उनको या तो डरमट के घोल में या अमीडा के घोल में थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटे के लिए डुबा लें और उसके बाद उनको लगाएं। कि अगर आप नर्सरी से भी वो वुली एफिड का वो कीट आ रहा है साथ में तो वो भी कम हो जाए। और इसके बाद अपने बगीचों में जो परजीवी हैं, परवक्षी हैं, बहुत सारे हैं इसके, उनको भी आपने कंजर्व करना है, उनका संरक्षण करना है ताकि ये उनके ऊपर, क्योंकि जब ये परजीवी परवक्षी इसको खाते हैं तो ये काले से रंग का होके सुकड़ जाता है और इसकी जो रुई का ऊपर बाहर दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देता है। वैसे ही हमारे को जब गर्मियाँ अप्रैल मई का महीना आता है, अप्रैल के, तब ये ऊपर को चलने लगते हैं। वैसे ही ये द्वारा आप डाल सकते हैं और तने के ऊपर स्टिकी ट्रैप्स लगा सकते हैं। जब कोई भी एक टेप लेते हैं उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं और ये जब जो ऊपर को मूव करते हैं तो उसमें जाके फंस जाते हैं और वहीं से हम उसको टेप को निकालते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। बाकी इसके लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक के ऊपर आप अपने जो भी साइन है उनको ग्राफ्ट करें, जो भी वैरायटीज़ है उनको ग्राफ्ट करके लगाएं। रेजिस्टेंट जैसे M793 है, इसके लिए MM106 है, MM111 है, M25 है। ये कुछ रूट स्टॉक हैं जिनके ऊपर ये इसका प्रभाव जो है वो कम होता है। और जब प्रभाव कम होता है तो हम अपने नए पौधे इन रूट स्टॉक के ऊपर तैयार करके अपना नया बगीचा तैयार कर सकते हैं। बाकी जैसे मैं परजीवी और परवक्षी की बात कर रहा था, तो बगीचे में आप फूल और ऐसे पौधे लगाने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ये प्रेडेटर पैरासाइट्स हैं ये अट्रैक्ट हों और आपके बगीचे में आए और उसके ऊपर जो भी ये वुली एप्पल एफिड्स हैं उनको ये अपने खाकर उनको ख़त्म करें। और अगर ये कीट जो जैसे मैं बात कर रहा था, इसके लिए आप जो केमिकल हैं वो भी प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल के लिए आपको, जैसे मैं कह रहा था कि सर्दियों में ये नीचे जाता है, गर्मियों में ऊपर आता है, तो अक्टूबर के महीने में इसमें आप तने के आसपास जो है फ्लोरेट ग्रैन्यूल है या कार्बोफिरॉन है, फ्यूराडाउन ग्रैन्यूल जो होते हैं उनको डालें और वो कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे डालने चाहिए।
जो मॉइस्चर होना चाहिए। जब भी ये कीट जो है ये नीचे को जाएगा तो उनके कांटेक्ट में आएगा, जब कांटेक्ट में आएगा तो ये मर जाएगा। और अगर इसकी क्लोरोपाइरीफॉस जो दवाई है उसका हम पौधों में घोल बनाकर, जैसे 1 लीटर दवाई जो है उसका 800 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका जो पौधों में है, जब सर्दियाँ होती हैं, जब जड़ों में ये जाता है, तब उस टाइम इसका हम ट्रंचिंग करेंगे, उसका घोल बना के तने के आसपास डालने की कोशिश करेंगे। तब भी इस जो कीट का है प्रकोप जो है वो कम होता है। जो है कि कुछ इन पौधों को आप मार्क भी कर सकते हैं शुरू में, और उनके ऊपर स्पॉट स्प्रे भी कर सकते हैं। जहाँ दिखा वहीं पर ही आपने जो है आपका कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड लेके, थाइमेथाजोम है, अमीडा है, ये जो भी आते हैं आपके, उनको आप स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे करके इसको वहीं पर ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसा ये सारा जो एक सिस्टम का जो नियंत्रण का सिस्टम है उसको अपनाकर हम जो बुली एप्पल एफिड है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा जो कीट जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो है एप्पल लीफ होल्डर। एप्पल लीफ होल्डर जो है ये भी आपका सर्दियों में आपके बगीचों में ही जीवित रहता है। और इसकी जो कीट है वो जो कैटरपिलर है उससे मई के महीने में निकलता है, और वो कैटरपिलर जो है पत्तों पे झुंड में अंडे देते हैं, और उन्हीं से ही एक कैटरपिलर द्वारा निकलता है जो लार्वा निकलता है, जो कि हरे रंग का होता है, जिसका हेड जो है वो काले से रंग का होता है, और वो पत्तों के ऊपर फीड करते हैं और वहीं पर एक सिल्कन सी थ्रेड निकालते हैं और पत्ते को पूरा फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करने के कई बार उसके अंदर ही रह जाते हैं। और बाद में ये जो इसका जो कैटरपिलर है, जो इसका स्टेज है, ये जो फल है उनको भी ऊपर भी ये उसकी परत को चाटता रहता है, उसको स्क्रैपिंग करता रहता है। और भंडारण में भी कई बार जो जब भंडारण करते हैं तो तब भी ये कई बार इसका जो है वो लार्वा उसके ऊपर स्क्रैप करता है, और फलों को जो मार्केट है, जो फलों का जो अट्रैक्टिवनेस है, जो उसका अच्छा दिखने को दिखते हैं, वो सारा उसका ये ख़त्म कर देता है। तो ये लीफ फोल्डर जो है ये पत्तों के ऊपर, फलों के ऊपर ऐसे नुकसान करता है। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि ये ज़मीन के नीचे भी जाता है, ज़मीन में रहता है, तो उसका भी हमारे को थोड़ा सा पत्तों को इकट्ठे करके, जैसे पत्तों में रहेगा तो इकट्ठे करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। और जैसे इसके शुरू में लक्षण दिखाई देते हैं तो हमारे को बीटी जैसे आता है एक बैक्टीरियम, जब हम उसका स्प्रे करते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो ये जो कीट है ये शुरू में ही नियंत्रण में आ जाता है। और अगर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमारे को मैलाथ्योन जो है उसका छिड़काव करना चाहिए मई जून के महीने में, जहाँ पर इसका अटैक दिखाई दे। और हार्वेस्टिंग के 2-3 सप्ताह पहले अगर उसका छिड़काव करेंगे तो ये जो कीट है ये लगभग नियंत्रण में रहता है और इसके प्रकोप से हम बच सकते हैं। तो ये जो जानकारी है इसको आप अपना कर अपने बगीचों को इन कीटों के प्रभाव से, प्रकोप से बचा सकते हैं। धन्यवाद।